मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मेरा भी मन कर रहा है कि गुजरात चुनाव जल्दी से खत्म हो जाएं। दिन भर में इतने फोन, इतने मेल आते हैं, सबके दिमाग में फितूर चल रहा है कि गुजरात में कौन जीत रहा है। आप सोचिए, गुजरात में भी अगर ये सवाल चल रहा है कि कौन जीत रहा है तो फिर मामला गड़बड़ है। गुजरात तो चुनाव एक तरफा जीतना चाहिए, ये सवाल ही नहीं होना चाहिए। साहिब का घर है, अमित शाह जी का घर है, वहां पर ये सवाल उठना कि कौन जीत रहा है। सूरत ने मामला बिगाड़ रखा, माहौल बिगाड़ रखा है। 16 सीटें हैं, पिछली बार 15 सीटें बीजेपी जीतती है। और अगर पिछली बार सूरत में मामला गड़बड़ा जाता तो सरकार नहीं बनती, क्योंकि केवल 7 सीटें ज़्यादा थी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के पास। ये बात अलग है कि अगर कम रह जाती तो तोड़फोड़ में तो एक्सपर्ट हैं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी को राजकोट में 4-4 बार आना पड़ रहा है। एक जिले में सोचिए, प्राइम मिनिस्टर की 4 विजिट। सूरत में समूह में मिलना पड़ रहा है, 50 लोगों के समूह, 100 लोगों के समूह, जाति के समूह, बताना पड़ रहा है, बात करनी पड़ रही है प्रधानमंत्री जी को, यार नाराज क्यों हो। प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ रहा है कि बहुत इज्जत की बात है सर, गुजरात जिताना है। सूरत में सबसे बड़ी बात हो गई, प्रधानमंत्री जी का काफिला जा रहा है और वहां पे केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। देखिए जरा, सोच सकते हैं आप, सूरत में प्रधानमंत्री जी के काफिले के बीच में केजरीवाल जिंदाबाद के बाद के नारे। सूरत में वही सूरत जहां एक तरफा राज था बीजेपी का, प्रधानमंत्री जी का। दरअसल वहां के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त सेंध लगा दी और इस बार बीजेपी डर रही है, क्योंकि मेरे पास जितना फीडबैक है उसमें यह है कि सूरत में आम आदमी पार्टी कसके 6-7 सीटों पे बहुत कसके फाइट कर रही है। हमने 4 PM गुजरात लॉन्च किया, हमारे वहाँ के स्थानीय संपादक है मयूर जारी, उन्होंने कहा, बताया कि 6 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी परेशान है सूरत में, और आज की तारीख में कहीं ऐसा ना उन 6 सीटों पर हार जाए। सूरत परेशानी वाली हो गई है, सूरत ने सूरत बिगाड़ दी है। एक गाना था ना, यारो हंसो बना रखी है क्यों ये सूरत रोनी। आपने ये गाना कई बार सुना होगा, अमर अकबर एंथोनी फिल्म का ये गाना है। लेकिन ये गाना आजकल गुजरात के चुनाव पर बड़ा सटीक बैठा है, दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक खास राजनीतिक दलों के लोगों की सूरत थोड़ी सी रोनी सी हो रही है। उसमें भी सूरत के बीजेपी वर्कर्स की सूरत तो और ज़्यादा रोनी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की नाक में दम कर दिया है। अब बताइए ना, काफिले में केजरीवाल समर्थक नारों की झाड़ू चलाना शुरू कर दी। ये वही सूरत शहर, मैंने पिछली बार भी आपको बताया, इस बार भी बता रहा हूँ, जिसने पिछली बार 16 से 15 सीटें दे के इज्जत बचा ली थी, वरना फकीर का झोला तो 2019 में ही उठ गया होता। तो उससे एक दौर ऐसा था जब इतने टीवी चैनल नहीं थे, सिर्फ अखबार, रेडियो, बीबीसी और दूरदर्शन ही लोगों की सूचना का जरिया हुआ करते थे। मगर उस दौर में भी ऐसी घटनाएं होती थी जब किसी बड़े नेता के जलसे में विपक्षी नेताओं का नारा लग जाए। खासकर राजीव गांधी की रैलियों में 1989 के चुनाव के दरमियान कई बार ये देखा गया कि राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। वीपी सिंह के समर्थक नारा लगाने लगते थे राजीव गांधी की सभा में। ये सब देखकर लोगों को, और खास तौर से मीडिया के लोगों को, पत्रकारों को अंदाजा लग जाता था कि चुनाव में हवा किधर जा रही है। लेकिन तब फकीर के समर्थन में प्रधानमंत्री राजीव गांधी का विरोध होता था। लेकिन कल तो फकीर के विरोध में सूरत में नारेबाजी होने लगी। समय समय की बात है, कभी फकीरी आसमान पर चढ़ा देती है तो कभी झोला उठाने पर विवश भी कर देती है। लेकिन ताज्जुब यह है कि आखिर सूरत शहर में ऐसा है क्या जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल पसोपेश में रहते हैं। चलिए आज मैं आपको सूरत की कुछ दिलचस्प जानकारियां बताता हूं। देखिए, मुंबई का कॉमर्शियल इतिहास तो सिर्फ 200 साल पुराना है, लेकिन सूरत पिछले हजारों सालों से देश के सबसे बड़े बिजनेस हब में से एक रहा है। अकबर और जहांगीर जैसे मुगल बादशाहों के समय भी सूरत की पूरी दुनिया में कॉमर्शियल पहचान हुआ करती थी। फिरोज गांधी का परिवार भी मूल रूप से इसी सूरत शहर का बाशिंदा रहा था।
लिहाजा गांधी परिवार का यहां से बहुत गहरा नाता रहा है। 1977 के चुनाव में इसी सूरत से चुनाव जीतकर मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने थे। ऐसे में यहाँ के लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर का ग्लैमर कोई विशेष आकर्षण का केंद्र कभी नहीं रहा। उन्होंने पहले भी देखा है कि हमारे शहर का व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इसी सूरत शहर का कपड़ा उद्योग, हीरा उद्योग और व्यवसाय नोटबंदी और जीएसटी की वजह से बहुत ज्यादा तबाह हो गया, तबाही झेल रहा है। सोचिए, यदि न्यूयॉर्क और फ्रांसिस्को में मंदी आ जाए तो अमेरिका का क्या होगा? बैंड बच जाएगी। बिल्कुल इसी तरह यदि सूरत और मुंबई में मंदी छा जाए तो पूरे हिंदुस्तान तबाही की ओर चल पड़ेगा। मगर सूरत शहर का सिर्फ ऐतिहासिक या व्यावसायिक महत्व नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक रूप से भी काफी जागरूक रहा है। इस शहर में व्यवसाय के साथ साथ शिक्षा और प्राकृतिक सौंदर्य का भी अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। समुद्री किनारा है तो स्वाभाविक है कि प्राकृतिक सौंदर्य तो होगा ही होगा। इसमें समुद्री किनारे बहुत सुंदर होते ही होते हैं। इसी शहर में गुजरात का इकलौता एनआईटी भी है। सड़क और रेल संपर्क के मामले में ये दिल्ली मुंबई रूट पर स्थित है, लिहाजा दोनों का असर यहाँ पर दिखता है। शायद इसी वजह से यहाँ के म्युनिसिपल चुनाव में आम आदमी पार्टी की झाड़ू जोरदार दस्तक दे देती है। सूरत की 6 विधानसभा में कड़े मुकाबले में दिख रही है। साथ ही 2 सीटें ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी ने बेहद ट्रायंगल फाइट बना दी है। यानी सूरत की 8 सीटों पर झाड़ू ने कमल खिलाने के लिए जरूरी कीचड़ खत्म करने का मन बना लिया है। अब चूंकि शहर भी साफ सुथरा है, इसलिए कीचड़ की संभावना वैसे भी बहुत कम है। और जब कीचड़ नहीं होगा तो कमल खिलेगा कैसे? चाहे वो कीचड़ बरसात की हो या सांप्रदायिकता की, मगर कमल खिलाने के लिए तो कीचड़ चाहिए। लेकिन सूरत में कीचड़ की गुंजाइश लगातार कम होती जा रही है। सूरत में पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स की काफ़ी तादाद है। पूरे गुजरात में बड़ी संख्या में लोग यहाँ व्यवसाय करने के साथ साथ पढ़ने भी आते हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। ऐसे में स्वाभाविक ही जॉबलेस ग्रोथ और अग्निवीर मॉडल के कंसेप्ट को हवा देने वाली पार्टी के पसीने तो निश्चित तौर पर छूटेंगे, छूट भी रहे हैं। तभी प्रधानमंत्री जी के काफिले पर को पूरे चलते हुए काफिले को केजरीवाल पुराण सुनना पड़ता है। इसके अलावा सूरत का कपड़ा उद्योग और व्यापार दोनों ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन इस कपड़ा उद्योग को चारों तरफ से मार पड़ी है। महंगाई और जीएसटी की मार, पूरे देश में मिडिल क्लास की इनकम घटने की मार, कोरोना और लॉकडाउन की मार। भाई अगर पूरे के पूरे लॉकडाउन में घर में बैठकर आदमी सिर्फ लोअर और टी शर्ट में पूरा 2 साल निकाल देगा तो भला पैसे होते हुए कपड़ा क्यों खरीदेगा? ऊपर से रोजगार का संकट काफी तेजी से फैल रहा है। सूरत के रियल एस्टेट को बैंकों की ईएमआई का संकट, इन सबको देखकर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जो सूरत पिछले 700-800 सालों से हिंदुस्तान की आम आदमी को कपड़े की जरूरत को पूरा करता रहा है, आज की आर्थिक नीतियों ने उस सूरत को किस तबाही के हाल में पहुंचा दिया है। पहले पूरे देश से इंजीनियर, एमबीए, कारीगर, मजदूर सबके सब रोजगार की तलाश में सूरत आते थे। और अब हालत ये हो गई है कि इन मजदूरों को बस्ती, गोंडा, पंडरौना, दरभंगा, सहरसा, सीतामढ़ी आदि जगह पर, इस तरह की तमाम जगहों पर अपने घर में बैठकर सरकार से मिलने वाले 5 किलो राशन की रेवड़ी पर पेट पालना पड़ रहा है। ऐसे में सूरत के उद्योग कैसे चलेंगे, बिजनेस कैसे चलेगा? दरअसल इसी चिंता ने वोटर्स को राहुल गांधी और केजरीवाल की तरफ देखने को मजबूर कर दिया है। सूरत की डेमोग्राफी का दूसरा पहलू यह भी है कि यहाँ ज्यादातर गुजराती लोग सौराष्ट्र इलाके के अमरेली, भावनगर, राजकोट इस तरह के जिलों के हैं। लिहाजा सौराष्ट्र की पॉलिटिक्स का सीधा असर सूरत पर पड़ता है। और आप जानते हैं कि सौराष्ट्र में बीजेपी की हालत कितनी पतली है। वहां आज भी कांग्रेस फ्रंट रनर दिख रही है। ऐसे में सूरत पर सौराष्ट्र का असर ना पड़े, इसकी कोशिशों में साहब और उनके दोस्त टास्क मास्टर, गांधीनगर वाले भी, समझ गए ना आप, और हिमाचल वाले भी सूरत में पूरी ताकत झोंके पड़े हैं। क्या करें आखिर? इस तरह ऊट पटांग बयान देने के लिए कोई मणिशंकर अय्यर तो भी नहीं मिल रहा। इस बार माहौल ही नहीं बन रहा साहब के लिए। तभी साहब परेशान है, लगातार गुजरात में कैंप कर रहे हैं। सूरत की तस्वीर कहीं गुजरात का चुनाव ना बदल दे,
इस पे हमारी निगाह रहेगी। देखते रहिए 4 PM। उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए 4 PM यूपी, बिहार की खबरों के लिए 4 PM बिहार और गुजरात की खबरों के लिए 4 PM गुजरात को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।